हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट सी यू ई टी 2022 जनरल पेपर की एनालिसिस। तो सी यू ई टी का जो पेपर आया था उसमें जनरल पेपर में क्या कुछ आया था, कितने कितने मार्क्स का आया था, कौन कौन से सेक्शन थे, इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ बच्चों, जो सी यू ई टी का हमारा एग्ज़ाम है उसमें जनरल पेपर में हमारे 3 टॉपिक्स आते हैं। 3 अलग अलग जगह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा है हमारा लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरा जो है वो है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। तीनों में से ही 25 के अराउंड क्वेश्चंस थे, और मैं आपको पूरी एनालिसिस करके दूंगा यहाँ पे, और क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा मैं आपको किस टॉपिक के कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। ओवरऑल थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ, पेपर कंपैरेटिवली बहुत ईजी होता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। आप भी देखिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, और कंप्लीट एनालिसिस करके दूंगा आपको, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, हाँ जी, जनरल पेपर में। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ऊपर से बताता हूँ। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पर्टिकुलरली हमारे पास इसमें बच्चों जो सी यू ई टी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, वहाँ पे एवरेज में से 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज में से 2 क्वेश्चन थे, रेशो में से 2 क्वेश्चन थे। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बता रहा हूँ। इस तरह से अलग अलग टॉपिक में से अलग अलग क्वेश्चन आए थे, आपके सामने होंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से थे, किन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, वो थे 2 टॉपिक। कौन कौन से? एक तो ज्योमेट्री और दूसरा मेंसुरेशन। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन कितने कितने क्वेश्चन थे सर। ज्योमेट्री के आप देख रहे होंगे बेटा 6 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन में से 5 क्वेश्चन थे। मतलब 11 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन पे मिलेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ तो हम कमज़ोर हैं थोड़े, तो मैं आपको बता दूं एकदम इजी क्वेश्चन थे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप सवाल को कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। उसके अलावा रेशो प्रोपोर्शन अरिथमेटिक का टॉपिक है, 2 क्वेश्चन थे। इंटरेस्ट में से सवाल नहीं दिखा हमें सी यू ई टी के पेपर में, बट अगेन आ सकता है, आता है, और बच्चे कर भी देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन था। अलजबरा में से 2 क्वेश्चन थे, इक्वेशन के 2 क्वेश्चन थे, कईयों में से 1 क्वेश्चन था। तो इस तरह से पूरा पूरा कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर बना हुआ था। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन है ये, हाँ जी, जो सी यू ई टी 2022 के ही मैंने लिए। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिस इज़ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन क्या था और कैसे करना था। अपने पास 1 घंटा होता है, हम बड़ी आराम से इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30 सेकंड्स के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट के आसपास अपने पास होता है, बट 30 सेकंड में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? सवाल पढ़िए। ए शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट 50% प्लस 50 ऑन अ शर्ट मार्क प्राइस 800, सो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट शर्ट। तो आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है, एम आर पी दिया हुआ है 800, 50% डिस्काउंट का मतलब है आधा प्राइस हो जाना, है ना, हम सब जानते हैं। तो आधा मतलब 400 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो कैन वी से 400 बच गया। 50% मतलब 1/2, 50/100 इंटू 800, 400 रुपये का डिस्काउंट, है ना। जितने का उसमें से आधा डिस्काउंट 400 बचा, उस पर फिर आपको 50% डिस्काउंट मिल गया, मतलब 200 रुपये का और डिस्काउंट मिल गया। क्योंकि अब जो 50% मिला है वो 400 पे मिला है, तो 200 बचेगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा वो 200 होगा। डी लगाइए और ख़त्म हो गया सवाल। इस तरह से क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं, आप जो मर्जी क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वर्क पाइप्स एंड सिस्टम में से सवाल था। अरिथमेटिक का हमारा टॉपिक होता है, आधी मिनट में आप सवाल कर सकते हैं। ना केवल ये बच्चों, मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो पूरा पेपर था उसमें अगर आपको ठीक ठाक भी अंडरस्टैंडिंग है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप हाफ ऑफ मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए टाइम की लिमिटेशंस नहीं है। आप ये मत समझना कि टाइम की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता होगा ना तो आधी मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम है, उसमें तो फिर आप जितना मर्जी टाइम लगा लो। अब जैसे इसमें देखो 36 पर्सनस मिलके 50% टोटल काम का 12 दिन में करते हैं। तो 50% अगर 12 दिन में होता है काम, तो कैन वी से पूरा 100% 24 डेज में होगा। पूरा 100% 24 डेज में होगा, है ना। तो 36, मैं ये बोल सकता हूँ 36 पर्सनस मिलके कंप्लीट काम 24 दिन में करते हैं। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ पर्सनस को बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो कैन वी से डेज तो कम लगेंगे ना। अगर लोग बढ़ गए तो डेज कम लगेंगे। तो अगर डबल कर दिया आपने लोग, तो कैन वी से काम हाफ डेज में पूरा हो जाएगा। मतलब 24 लगते थे 36 लोगों को, डबल कर दिए लोग, तो कैन वी से 12 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। यही पूछा था हमसे, तो कैन वी से 12 आंसर हो जाएगा। डी लगा दीजिए। इस तरह के कई क्वेश्चन थे। आप कहेंगे सर कुछ कोई क्वेश्चन ज्योमेट्री या मेंसुरेशन का बताइए, जिसमें से आपने कहा कि 5 to 6 क्वेश्चन थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। देखिए ये वाला क्वेश्चन एंगल्स एंड लाइंस पे है।
ये क्वेश्चन आपका क्यूब पे है, तो कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप। ये पूरा एक सेट बना के दिया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे मैंने शो नहीं हुआ हो रहा है, वो पूरा सेट था 3 क्वेश्चंस का। तो जैसे इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अगर आपको क्यूब के केस में सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी पता है तो आधी मिनट में सवाल खत्म। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6a²। ए क्या है यहाँ पे? साइड है। जैसे आप ये बताइए, देखिए 6a² एक्चुअल एरिया होता है, आप साइड को कुछ भी मान लीजिए, मैंने कहा साइड को 10 मान लेते हैं, तो एरिया कितना हो गया? 6 इंटू 10 हो गया। लेकिन आपने साइड को हाफ 50% रिड्यूस कर दिया, तो 10 की बजाय कितनी हो गई? 5 हो गई। तो 6 इंटू 5 एरिया हो गया। 6a² वाला फॉर्मूला लगाओगे तो पहले कितना था? 600 था, बाद में कितना हो गया? ये 150 हो गया। कितने का चेंज आया? 450 का। ये 450 का चेंज किस पे है? 600 पे है सर। इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, इसे काटेंगे 25 हो जाएगा। क्या आंसर इसका? 75% का बोल सकते हैं हम। उसने यही पूछा था कि कितने परसेंट रिड्यूस हुआ, हमने कहा 75%, तो ए लगा दीजिए और ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इस तरह से आपको सवालों को करना था बेटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, जितने मर्जी कर लीजिए। द ओनली थिंग इज़ कि इस तरह से हमें अटैम्प्ट करना था। जैसे ये सवाल है, देखो आधे मिनट का क्वेश्चन है एवरेज का, लेकिन इस पर चाहें तो बच्चे 5-5 मिनट में भी नहीं करते। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8। एक बात बता दूं, एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 होता है अगर डिफरेंस टर्म्स के बीच में सेम हो। लाइक अगर मान लो टर्म्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो उन सब में 2-2 का डिफरेंस है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो एवरेज निकालने का। तो एवरेज एक्स बार को एवरेज से डिनोट करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 बताइए। हमने कहा पहला क्या होगा मल्टीपल? 8 इंटू 1। दूसरा क्या होगा? 8 इंटू 2। तीसरा क्या होगा? 8 इंटू 3। ऐसे करके लास्ट क्या होगा? 8 इंटू 8। तो कैन वी से फर्स्ट टर्म इज़ 8, लास्ट टर्म इज़ 64, सब में गैप सेम बनेगा। 8, 16, 24, सब में 8-8 का गैप है। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं तो फर्स्ट टर्म 8 है, लास्ट टर्म 64 है, डिवाइड बाय 2, तो 72 डिवाइड बाय 2, हम आंसर 36 बोलेंगे। तो ये है बच्चों एनालिसिस क्वांट की। किसकी? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। किसके अंदर आया था? सीयूईटी के अंदर आया था। तो ये सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं, आप इन पे एक बार नज़र मार सकते हो, ठीक है। तो एवरेजेस के कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे। हाँ जी, 2 क्वेश्चन अलजेब्रा में से थे। आइडेंटिटीज़ पे क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे, मैं आपको बता रहा हूँ। आसान मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ बेटा। मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री के 6 क्वेश्चन थे। तो आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से बनाइए और थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो तो बहुत आसानी से आप पेपर कर दोगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्वांट में मज़ा आता है करते हुए। पूरा क्वांट बड़े प्यार से करोगे आप और विद इन टाइम लिमिट करोगे, उससे पहले कर दोगे, ठीक है। अब आता हूँ मैं ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग में क्या कुछ था। तो लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आपके सामने होंगे, जैसे कि एनालॉजी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, फिगर्स, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इंसर्ट, मिसिंग कैरेक्टर, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं जो सब पढ़ाए जाते हैं। क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, पजल्स, है ना, डाटा सफिशिएंसी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से थे सर? तो क्वेश्चन बहुत जगह से थे बेटा। अरेंजमेंट के सवाल, हाँ जी, पहला ही टॉपिक पढ़ाया जाता है अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट के पूरा सेट था 3 नंबर्स का, सिटिंग अरेंजमेंट। 3 क्वेश्चन थे, तीनों को ही आप 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकते थे, क्योंकि सेट इतना आसान था, तीनों क्वेश्चन एक साथ डन हो जाते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अलावा 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे। इसके अलावा देखिए सिंगल 3 क्वेश्चन एनालॉजी पे थे। एनालॉजी क्या होता है अभी देख लेंगे हम, सवाल में दिखा दूंगा मैं आपको। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इन सब में से सिंगल क्वेश्चन था। और ये सारे क्वेश्चन आधा मिनट में होने वाले थे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है कि अगर आप सोचो सर हम कट ऑफ कैसे निकालेंगे, अरे बड़े आराम से कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगाना है। और बच्चे पूछते हैं क्या सर टाइम लिमिट, हमारे पास जो एग्ज़ाम है ना, 20 मई से हमारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, क्या हमारे पास टाइम लिमिटेड तो नहीं है? क्या हमारे पास टाइम इनफ है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1 महीना है, 1 महीने में तो आप इस पेपर को 1 महीने में क्या बेटा लग जाओ ना, तो 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर 2 चीज़ें चाहिए हमें, आराम से कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आराम से कर सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। द ओनली थिंग इज़ अपने को थोड़ी डेडिकेशन चाहिए, बस इसको प्रायोरिटी पे ले आओ पेपर को आप। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा रिलेट करोगे आप। तो हाँ जी, एक सिटिंग अरेंजमेंट का जिसमें से 3 का पूरा सेट आया था। वो कैसा सेट आया था? क्योंकि बच्चे घबराते हैं कि सर अगर 5-7 मिनट लग गए और नहीं हुआ तो कैसे नहीं होगा बेटा। ये सेट था, 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन कैसे थे? ये थे 3 क्वेश्चन आपके सामने। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या सेट था। कहता है ABCD या स्टैंडिंग इन रो में खड़े करने हैं। कितने लोग हैं? 5 हैं। ए जो है B और D के बीच में बैठा है, तो ए जहाँ बैठा है उसके ऊपर B या D में से एक है, एक B या D में से नीचे है। कौन है अभी नहीं पता,
ठीक है। कहता है ई जो है वो स्टार्टिंग में नहीं है, ई जो है वो स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है। ये लाइन पढ़ो पहले, सी इज जस्ट बिफोर डी, सी जो है पहले आएगा, सी आगे आएगा, डी से आगे आएगा। तो कैन वी से अगर मैं डी यहाँ बैठा दूंगा तो सी को आगे नहीं ले पाऊंगा, तो डी को तो यहीं बैठना पड़ेगा, ऊपर बैठना पड़ेगा, तभी सी यहाँ आएगा, आगे आएगा। तो सी ऊपर आ गया, डी ये बन गया, ये डी बन गया, तो नीचे वाला बी बन गया, नीचे वाला बी बन गया, तो ई सबसे आगे तो आएगा नहीं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ई नीचे आ जाएगा। बस सेट कंप्लीट हो गया आपका। इसका मतलब फाइनल सेट क्या बना हमारा? फाइनल सेट ये बना कि सबसे पहले सी बैठा होगा, फिर डी, फिर ए, फिर बी, फिर ई। ऑर्डर हमें पता लग गया, दे दीजिए तीनों क्वेश्चन के आंसर। हुई सिटिंग एट द मिडल ऑफ द रो, मिडल में कौन बैठा है? ए बैठा है, लगा दीजिए आंसर, ये आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन सी। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वो कहता है कि अगला क्वेश्चन है हुई सिटिंग स्टार्टिंग ऑफ द रो, तो स्टार्टिंग में कौन बैठा था? स्टार्टिंग में आपको होगा सर सी बैठा था, तो स्टार्टिंग में सी था, सी दे दीजिए आंसर। कहता है बी स्टैंडिंग इन बिटवीन, बी किसके बीच में बैठा है? तो बी किसके बीच में बैठा है? बी ए और ई के बीच में बैठा है, तो बी ए और ई के बीच में बैठा है, ए और ई लगा दीजिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सवालों के आंसर दे सकते हैं। आप समझ रहे हो कितने आसान सवाल है। मैं यहाँ पे सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहा बच्चों, आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ। बच्चे पता है इतनी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? बच्चे घबरा रहे हैं जनरल पेपर से यार, घबराना नहीं है। अरे ये पेपर आप कर लोगे, मैं जानता हूँ कर लोगे, इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ बेटा। और क्या क्वेश्चन था सर? और बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन इन्हीं में से हैं, ठीक है। आप कोई भी पकड़ लीजिए, सब क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और कोई क्वेश्चन लें, इसमें कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इसी तरह से करना था। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं सर ये क्वेश्चन करवाइए, तो ये कोडिंग डी कोडिंग का है। अब उसके लिए आपको नंबरिंग आनी चाहिए, जैसे ए से लेके जेड तक वो सिखाया जाता है, A1 है, B2 है, C3 है, ऐसे करके। अगर डॉग्स 26 दिया हुआ है तो जनरली इनका सम या कुछ करके आता है ये 26। अब आप पाओगे 26 कैसे बनेगा? जैसे डी की नंबरिंग अगर आप देखोगे, इसको याद करने की टेक्निक भी समझाई जाती है। जैसे मैं क्या समझाता हूँ, EJOTY, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। E स्टैंड्स फॉर 5, ये 10, ये 15th नंबर पे आता है, ये 20, और ये 25th, Y 25th, Z 26 है ना। तो अगर E5 है तो D4 हो जाएगा, O सीधा सीधा लिखा हुआ है 15 है, EFG तो ये 7 हो जाएगा। सम करके देखो इन तीनों का, कैनवी से 26 बनता है। तो हमें पता लग गया क्या कोडिंग हो रही है। ऐसे ही फ्लाई देखोगे तो 43 आएगा, देखने की जरूरत नहीं है, सीधा बर्ड पे चले जाओ। तो बर्ड के लिए पूछा है कितना बनेगा, सेम लॉजिक आपको इसमें लगाना है। तो B स्टैंड्स फॉर 2, हाँ जी, FI, आई के बाद J आता है, तो ये 9 बनेगा। RST तो ये 18 बन जाएगा क्योंकि T20 है। D4 होता है, तो जरा चारों का सम करके देखो, चारों का सम, क्योंकि ऊपर सम किया था तो इन चारों का सम करना पड़ेगा। 2 + 9 11, 29 + 4 33, तो 33 ढूंढिए जल्दी से, ऑप्शन में सी ऑप्शन है। यही आंसर था बच्चों सवाल का। तो ये सब कुछ मैंने बताया। देखो क्वेश्चन बहुत हैं, बट मैं आपको सिर्फ एनालिसिस दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ बेटा क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, अगली बार कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी टॉपिक में से, बट आपको टॉपिक की सेंस आ गई होगी। देखो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, और टॉपिक सारे आसान हैं बिल्कुल। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, आपको घबराना नहीं है कि सर इतने सारे टॉपिक। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे हमने समझाया हुआ है ना हमारे पेड कोर्स में, एक एक टॉपिक के 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। उन वीडियोज़ को देखने में, अगर ये यहाँ पे 25 टॉपिक दिख रहे हैं, तुम सोचो एक टॉपिक अगर 20 मिनट का है तो कितना ही टाइम लगेगा आपको। एक दिन में 10 भी वीडियो वॉच करते हो तुम, 2-3 दिन में तो सभी देख लोगे, है ना। चलो मैं कहता हूँ एक हफ्ता भी लग जाएगा, तो एक हफ्ते में तो सब वॉच कर लोगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी कर लोगे आप आराम से, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ कर लोगे आप, मैं जानता हूँ, क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि उतना भी कर लोगे जितना उसमें समझाया हुआ है, तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो इसी बात के साथ कनेक्ट करते हुए मैं थोड़ा सा पेड बैच के बारे में बताता हूँ बच्चों। एवेंजर्स फेस्टिवल अभी भी चल रहा है, एवेंजर्स बैच अभी भी ओपन है, बट ये केवल 15 अप्रैल तक ओपन है। 15 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट, उसके बाद हम बैच को बंद कर देंगे। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, टाइम बहुत कम है। इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसा कि मैंने कहा, वो सारी चीज़ें, जो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो आपको चाहिए, जो मैं एनालिसिस में बता रहा हूँ। उसके अलावा लाइव क्लासेस में भी हम मिलते हैं, मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ साथ साथ में। उसके अलावा आपको हैंड रिटन बुक्स यहीं से मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा बच्चों डाउट सपोर्ट कंप्लीट आपको मिलता है। कोई भी डाउट है आप पोर्टल पे डालिए, तुरंत आपको कुछ ना कुछ टाइम बाद आपको कोई ना कोई फैकल्टी उसका जवाब दे रहा होगा। और एग्ज़ाम स्पेसिफिक, एग्ज़ाम जैसे CUET है, एग्ज़ाम स्पेसिफिक आपको मॉक्स मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो सके। और मैं आपको बता दूं, अभी ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर, हाँ जी, अब आगे है कि कुछ डिस्काउंट मिल सकता है या नहीं, बच्चे डिस्काउंट मांगते हैं। तो अगर बच्चों आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो, ऑलरेडी हमारा कोर्स डिस्काउंटेड है इस साल, काफ़ी डिस्काउंट दे दिया है हमने। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड गेटवे 23 यूज़ करते हो, इस वर्ड को याद रखना, गेटवे 23, तो पहले 3 बच्चों को अभी भी 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट है।
₹1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है सिर्फ पहले 3 बच्चों को जो गेटवे 23 कोड का यूज़ करके करते हैं। तो देर मत करिए, अगर आप सीरियस हैं बेटा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। मैं फिर से आता हूँ एनालिसिस पे। तो मैंने अभी तक बात की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, लॉजिकल रीजनिंग की, लगभग 50 क्वेश्चन थे हमारे दोनों को मिला के। अब बात करते हैं हम तीसरे सेक्शन की जिसका नाम है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। तो कितने क्वेश्चन थे, किस किस में से आ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। क्वेश्चंस दो तरीके के थे, स्टैटिस्टिक जीके में से भी क्वेश्चन थे और स्टैटिक जीके में से भी क्वेश्चन थे और करंट अफेयर में से भी थे बच्चों। 25 में से स्टैटिक जीके में से आपके, हाँ जी ये दिखा देता हूँ, आपके 23 क्वेश्चंस के अराउंड थे। हाँ जी ये नीचे देखिएगा, आप नीचे अगर देखते हैं तो स्टैटिस्टिक जीके में से आपके 23 क्वेश्चन थे और करंट जीके में से सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। लेकिन करंट जीके कौन सी आई थी, लास्ट 1 ईयर की। हाँ जी लास्ट 1 ईयर की अभी दिखा देता हूँ। स्टैटिस्टिक जीके में से क्या क्या मिलेगा आपको, पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन थे, आपके स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन थे, है ना, आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन थे। तो किस तरह के क्वेश्चन थे मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल हल्का था, प्रोवाइडेड दैट आप जीके पढ़ते हो। तो अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे थे बच्चों, आप देखेंगे जैसे ये देखिए कितना ही बेसिक क्वेश्चन है। डेली बेसिस पे हम बात करते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो सब जानते हैं। ईवीएम स्टैंड्स फॉर, तो ईवीएम मतलब दिल्ली की बात नहीं है, सभी बच्चे वैसे भी जानते होंगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना, अगर आप देखेंगे तो। ऐसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, अगर आप थोड़ा सा जानेंगे इन चीज़ों के बारे में तो आप तुरंत बता सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखते हैं तो किसने किया था। हाँ जी उसका आंसर फिलहाल बी है, AO में। आप इसको गूगल पे ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे बताइएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ बच्चा बच्चा आंसर कर सकता है। होमवर्क में बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है, तब जाके ये वीडियो सफल होता है बेटा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं जानता हूँ आपने वीडियो लाइक किया होगा, आपको एग्जैक्ट समझ में आया होगा जनरल पेपर में क्या कुछ आता है, आपके मन से ये निकल रहा होगा कि बिल्कुल कर देंगे इस पेपर को, एकदम से क्रैक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर आपको पूरी एनालिसिस जो मैंने की कंप्लीट समझ में आई होगी। तो देर किस बात की है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और जल्दी से, सिर्फ 15 अप्रैल लास्ट डेट है एवेंजर्स बैच के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो देर मत करो, जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो सके एग्ज़ाम डेट तक। चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय गाइस।